आज की इस वीडियो में मैं वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करूंगा जिसकी विन रेट सबसे ज्यादा हो, जिसमें हम MACD इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम MACD इंडिकेटर को अकेले यूज करते हैं तो ये इंडिकेटर इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता जितने हमें चाहिए। इसलिए MACD ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मैं दूसरे भी टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लूंगा, जिससे मुझे और अच्छे रिजल्ट्स आउटकम्स मिल सके। मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे अहेड यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में, जो कि है सिंपली ऑसम MACD ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आपने अभी तक हमारा 3 घंटे का सिग्नेचर ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। हजारों ट्रेडर्स इससे फायदा उठा रहे हैं क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। ये वीडियो फॉर्मेट में आता है, जिसको पाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिक्वेस्ट मिलने के 1 घंटे के अंदर अंदर हम एक्सेस दे देते हैं। सो लेट्स सेटअप आवर चार्ट। अपना चार्ट सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सेट करूंगा अपना टाइम फ्रेम। मैं इस स्ट्रेटेजी को यूजुअली ट्रेड करना पसंद करता हूं इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 1 से 2 दिन के लिए। तो मैं अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूंगा 15 मिनट का। आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो 15 की जगह पे लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स को भी सिलेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया है। अभी मैं जाऊंगा इंडिकेटर्स के सेक्शन में। इंडिकेटर्स के सेक्शन में जाने के बाद मैं सर्च करूंगा MACD। MACD का फुल फॉर्म जिन्हें नहीं पता है होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो ये जो सबसे टॉप में टेक्निकल्स में दिखाई दे रहा है स्क्रिप्ट, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और एक बार क्लिक करने से ये स्क्रिप्ट मेरे चार्ट के ऊपर प्लॉट हो गया। जो आप बॉटम पेन में देख रहे हो ये है MACD का चार्ट। MACD में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक ये जो ब्लू लाइन है इसे कहते हैं MACD लाइन, ऑरेंज लाइन को हम कहते हैं सिग्नल लाइन, और ये जो बार्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहते हैं हिस्टोग्राम, और एक होती है ये जीरो लाइन। यानी कि ट्रेड करने के लिए हमें ये देखना होता है, अगर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ती है तो वो एक सेल सिग्नल होता है MACD इंडिकेटर पे, और जब सिग्नल लाइन को MACD लाइन नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ती है तो वो हमारा होता है बाई सिग्नल। अगर MACD के बारे में आपको सीखना है तो मैंने एक बहुत ही अच्छा MACD के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसके लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, वहां पे जाकर के आप इसे देख सकते हैं। तो आइए एक शॉर्ट का एग्जांपल देख लेते हैं MACD को ट्रेड करने का। ये मैं बाय द वे बता रहा हूँ आपको डिफॉल्ट सेटिंग के साथ में, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ा है, यानी कि एक शॉर्ट पोजीशन है, वैलिड शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पर, इस जगह पर। तो यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री MACD की डेफिनेशन के हिसाब से, और यहाँ से शॉर्ट के बाद में देखिए एक मूवमेंट, एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। उसके बाद में अगर हम पीछे जाकर के देखते हैं यहाँ पे एक MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ में तोड़ा है, नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ा है। तो ये हमारा एक वैलिड बाई पोजीशन बनता है डेफिनेशन के हिसाब से, और यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो आइए अभी इश्यूज समझते हैं, दिक्कत क्या आती है नॉर्मली MACD को ट्रेड करने में। जब हम MACD को नॉर्मली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि MACD लाइन, जैसे कि इस केस में देख पा रहे हैं, कभी सिग्नल लाइन को नीचे तोड़ती है, कभी ऊपर तोड़ती है, फिर वापस से नीचे तोड़ती है, फिर वापस ऊपर तोड़ रही है। तो ऐसे में क्लियर डायरेक्शन का व्यू ले पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ट्रेडर्स को कई बार छोटे छोटे नुकसान भी झेलने को पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस इशू को ही रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हम यहाँ पर ये वाले केस में देखें तो MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ा इस जगह पर, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आया। प्राइस वापस से थोड़ा सा करेक्ट होकर के वापस से ऊपर मूव करना शुरू हुआ, फिर वहां पे फिर से सेल सिग्नल आया इस जगह पर, फिर से ऊपर जाना शुरू किया। तो ऐसे में काफी सारी बार एक कंफ्यूजन सी बनी रहती है और एक अच्छा ट्रेड लेने में हमें असफलता रहती है, मतलब उसे अच्छे से हम समझ नहीं पाते कि कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मैं कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए अभी अपनी चार्ट पे जाकर के एक और इंडिकेटर को ऐड करते हैं। तो हम इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे और सर्च करेंगे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये EMA का टॉप में जो है इसको क्लिक कर लेंगे और क्लोज कर देंगे विंडो को। ये एक ब्लू कलर की पतली सी लाइन आई है, इसे हम सेटिंग्स में जाकर के चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो सके, दिखाई दे सके, और इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं थोड़ी सी, और इनपुट के सेक्शन में जाकर के लेंथ को 9 से 200 कर देते हैं, 200, और मैं ओके कर देता हूँ इसे। तो जैसे कि अभी देख पा रहे हैं हमारे चार्ट के ऊपर 200 पीरियड
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन प्लॉट हो गई है। सो एक बेसिक समझ लेते हैं, जब भी प्राइस 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होता है तो इसे कहते हैं कि प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में है, अपवर्ड ट्रेंड में है। तो ये बात का ध्यान रहे कि 200 पीरियड के ऊपर जब भी होता है प्राइस तो अपवर्ड मूवमेंट में कहलाता है, अपवर्ड ट्रेंड में कहलाता है। तो वैसे में शॉर्ट करने के बारे में मैं तो एटलीस्ट सोचता नहीं हूं, और यूजुअली कहा यही जाता है कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए व्हेन द प्राइस इज अबव 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन। और वहीं इसका उल्टा होता है, जब प्राइस 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे होता है तो इट्स सेड दैट द प्राइस इज इन द डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड मूवमेंट में है, डाउनवर्ड ट्रेंड में है प्राइस। तो ऐसे में लॉन्ग करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो इसी का फायदा हम आज के इस स्ट्रेटजी में ऐड करके लेंगे, और मैं आपको बैंक निफ्टी में लाइव दिखाऊंगा। हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि कहां कहां पे सिग्नल मिले हैं और उन सिग्नल का क्या हुआ है। जहां तक हो सकेगा वहां पे जाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाई के केस में ये देखेंगे कि प्राइस इज अबाउ 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, यानी कि जो व्हाइट कलर की लाइन है इसके प्राइस ऊपर होना चाहिए अगर बाई के सिग्नल्स देखने हैं तो पहला कंडीशन ये है कि प्राइस शुड बी अबव द 200 EMA, जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्राइस इज अबव द 200 पीरियड EMA थ्रू आउट। उसके बाद में हम देखेंगे कि MACD पर एक क्रॉसओवर आया हो। क्रॉसओवर का मतलब क्या है कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ा हो, यानी कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसने ऑरेंज कलर की लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ा हो। ये हमारा कंडीशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नीचे कि 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर तो प्राइस है ही, उसके अलावा MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ा है। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब इसमें तीसरी भी एक कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो क्रॉसओवर होना चाहिए ना MACD और सिग्नल लाइन का, ये क्रॉसओवर होना चाहिए जीरो लाइन के नीचे, यानी कि MACD की जीरो लाइन जो भी है उसके नीचे क्रॉसओवर होना चाहिए बाई के केस में। तो इस केस में, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि MACD ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर तोड़ा, जो क्रॉसओवर हुआ है वो भी जीरो लाइन के नीचे हुआ है और प्राइस भी 200 EMA के ऊपर है। तो हमारी सारी कंडीशन मीट हो रही है। तो यहाँ पर एक मेरा लॉन्ग कॉल, यानी कि यहाँ पर मैं एक लॉन्ग पोजीशन लूंगा। स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस होगा 200 EMA के थोड़ा सा नीचे, और रिस्क टू रिवॉर्ड इसका है 1:1.5, यानी कि 1.5 जितना रिस्क है। मान लीजिए कि रिस्क 1 रुपया है तो 1.5 रुपये का टारगेट होगा। तो जैसे कि अगले दिन मार्केट ओपन होने पे ही इसका टारगेट था, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुई टारगेट इजीली अचीव हो गया था। इजीली क्या, करीबन 750 पॉइंट का एक मूवमेंट देखने को मिला था 150 पॉइंट के रिस्क के ऊपर। तो इस केस में तो काफी अच्छा काम किया। तो अभी एक बाई का एग्जाम्पल था, अभी हम एक सेल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेल में हम देखेंगे कि प्राइस शुड बी बिलो 200 EMA, यानी कि व्हाइट लाइन के नीचे प्राइस होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ा हो, उल्टा है पहले से। और ये जो क्रॉसओवर होना चाहिए ये जीरो लाइन के, MACD की जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए। पहले नीचे हो रहा था बाई में, और सेल में हम देखेंगे कि ऊपर क्रॉसओवर होना चाहिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे MACD ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ में तोड़ा है, क्रॉसओवर जीरो लाइन के ऊपर हो रहा है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है और प्राइस भी जो है वो 200 EMA के नीचे है, और वहां से भी एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। अगर बैंक निफ्टी में एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे हमारे कोई भी पोजीशन नहीं लूंगा मैं, क्योंकि प्राइस इज अबाउट 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, और ऊपर की तरफ में जो भी क्रॉसओवर आ रहे हैं जीरो लाइन के ऊपर की तरफ में आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। मैं वहां पे ट्रेड लेने से परहेज करूंगा। तो मैं नीचे जाते जाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ में तोड़ा, और ये जो क्रॉसओवर हुआ था ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर प्राइस था। तो यहाँ पे एक वैलिड लॉन्ग पोजीशन बन जाती, और जिसमें कि एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जैसे कि हमने पहले भी देखा। उसके पहले अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई भी ट्रेड नहीं बन रहे थे, क्योंकि प्राइस तो ऊपर था, लेकिन जो भी क्रॉसओवर हो रहे थे, ऊपर नीचे हो रहा था, वो सब कुछ जीरो लाइन के, MACD की जीरो लाइन के ऊपर हो रहे थे। तो आई वुड नॉट टेक एनी पोजीशन ऑन दीज कॉल्स। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। अगर आप देखेंगे तो प्राइस भी ऊपर है,
MACD ने सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ में भी तोड़ा है और यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनी है, हमारी वैलिड लॉन्ग पोजीशन बनी है। तो यहाँ पर मैं एक वैलिड लॉन्ग पोजीशन लेना पसंद करता, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर हुआ है तो यहाँ पे मैं लॉन्ग जाता, स्टॉप लॉस मेरा होता जस्ट बिलो 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन और टारगेट 1:1.5 होता है इनिशियल टारगेट। लेकिन क्या हुआ कि जब मार्केट अगले दिन ओपन ही हुआ, टारगेट हिट हुआ ही नहीं था, या तो स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए या टारगेट हिट होना चाहिए, तो उसके आगे ही करीबन 580 पॉइंट के साथ में मार्केट ओपन हुआ था, तो वहां पे मेरी एक एग्जिट पॉइंट हो जाती। तो स्टॉप लॉस था 146 पॉइंट का और टारगेट हुआ 582 पॉइंट्स। तो अभी तक हमने देखा कि दोनों ही ट्रेड में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था हमें। फिर तीसरा ट्रेड ये भी वैलिड पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे नीचे क्रॉसओवर हुआ है जीरो लाइन के, और प्राइस क्या था जब क्लोजिंग हुई है, वो क्लोजिंग हमारी 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही हुई है। तो यहाँ पे मेरी एक एंट्री हो जाती, स्टॉप लॉस मेरा होता है जस्ट बिलो 200 EMA और टारगेट कितना होता है 1:1.5। तो ये टारगेट मेरा इजीली अचीव हो गया था इस केस में भी, इनफैक्ट डबल ही चले गया था, बट विल टेक 1.5। उसके पहले अगर हम देखने जाएं तो ये वाली जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर हुआ है जीरो लाइन के नीचे, तो ये एक वैलिड पॉइंट हो जाता है। और यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी उसके आगे भी। और फर्दर आप आगे जाते जाओगे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक क्रॉसओवर हुआ और वहां पे भी एक बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट आई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपको थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।